ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। जाट आरक्षण को लेकर पूर्व मंत्री व डिंग कुमेर विधायक विश्वेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। पायलट कैंप के विधायक विश्वेंद्र सिंह को इसी कार्यकाल में बगावत के चलते मंत्री पद गंवाना पड़ा था। जाट समाज की आरक्षण संबंधित मांग के सिलसिले में उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात की और बताया गया है कि गहलोत की ओर से जल्द इस मामले पर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट के बीच विश्वेंद्र सिंह का सीएम गहलोत से मुलाकात के राजनीतिक गलियारों में सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल सचिन पायलट गुट के सरकार से बगावत करने के बाद आए सियासी संकट के बीच विधानसभा सत्र शुरू किया गया था। इसके बाद से ही मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल की कवायद शुरू हो गई थी। मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर सीएम गहलोत के केंद्रीय नेताओं के साथ चर्चा भी हो चुकी थी। सरकार बचाने में अहम भूमिका निभाने वाले निर्दलीय बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों को मंत्रिमंडल के साथ साथ संसदीय सचिव और राजनीतिक नियुक्तियों में एडजस्ट करने की बात कही जा रही है। मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार को लेकर कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी अजय माकन और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की चर्चा भी हो चुकी है, लेकिन सरकार चाहकर भी मंत्रिमंडल विस्तार या फेरबदल नहीं कर पा रही है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि एआईसीसी की ओर से गठित 3 सदस्यीय कमेटी के प्रमुख सदस्य अहमद पटेल लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे हैं और गुड़गांव के एक अस्पताल में भर्ती है। जब तक वे पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते हैं, तब तक मंत्रिमंडल विस्तार के लिए इंतजार करना होगा। माना यही जा रहा है कि मंत्रिमंडल में विस्तार या फेरबदल अगले साल से पहले होने की संभावना काफी कम है। वर्तमान गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री पद का दर्जा प्राप्त 4 नेताओं की जगह खाली है। सरकार में सचिन पायलट, रमेश मीणा और विश्वेंद्र सिंह के मंत्रिमंडल से बाहर होने के बाद बीते दिनों कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल के निधन से भी मंत्रियों पद भरने की वजह महसूस की जा रही है। गहलोत कैबिनेट में फिलहाल 21 मंत्री है और 9 की जगह खाली है। इनमें भी ज्यादा संख्या राज्य मंत्रियों की है, क्योंकि कैबिनेट में अधिकतम 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं। ऐसे में 9 सदस्यों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, जिनमें पायलट गुट के पूर्व मंत्री के साथ बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों को शामिल करने की पूरी संभावना है। अब ऐसे माहौल में विश्वेंद्र सिंह का सीएम गहलोत से मिलना अपने आप में ही एक सियासी घटनाक्रम बताया जा रहा है। माना यही जा रहा है कि विश्वेंद्र सिंह लंबे समय से मुख्यमंत्री से मिलकर अपना रुख रखना चाह रहे थे। जाट आरक्षण के मुद्दे ने उन्हें इस मुलाकात का अवसर दे दिया। विश्वेंद्र सिंह को बगावत के चलते मंत्री पद से हाथ धोना पड़ गया था। सचिन पायलट को भी पीसीसी चीफ और पंचायती राज मंत्री से हाथ धोना पड़ा था। अब विश्वेंद्र सिंह के मुख्यमंत्री गहलोत से मुलाकात के साथ ही अब चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है कि क्या बगावत कर चुके पायलट खेमे के नेताओं को संभावित मंत्रिमंडल विस्तार में तहरीर मिलती है या नहीं। इससे पहले पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह भरतपुर धौलपुर जाट आरक्षण मुद्दे के समर्थन में खुलकर सामने आ गए हैं। समाज की आरक्षण संबंधित मांग के सिलसिले में उन्होंने मुख्यमंत्री गहलोत से शुक्रवार रात तीजी मुलाकात की और सरकार से केंद्र सरकार को भरतपुर धौलपुर जाट समाज को केंद्रीय सेवाओं में ओबीसी कैटेगरी में शामिल करवाने के लिए सिफारिश करने का आग्रह किया। सीएम गहलोत की ओर से जल्द इस मामले पर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है। इस बात की जानकारी विश्वेंद्र सिंह ने खुद ट्वीट करके दी है। विश्वेंद्र सिंह ने जाट आरक्षण की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 के दौरान जब जाट समाज को ओबीसी में शामिल किया गया था, तब भरतपुर धौलपुर के जाट समाज को उसमें वंचित रखा गया था। जाटों को आरक्षण का हक दिलवाने के लिए समाज ने लंबा संघर्ष किया है। जाट आरक्षण को लगभग 3 साल पहले सफलता भी मिली, जब सर्वे होने के बाद समाज को राज्य में आरक्षण का लाभ मिला, लेकिन केंद्र में आरक्षण की अभी भी तकरार है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।